नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ी। 17 अक्टूबर तक छात्र भर सकते हैं फॉर्म। सहायता के लिए बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर से कर सकते हैं संपर्क। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया। अब छात्र 17 अक्टूबर तक परीक्षा के फॉर्म भरकर शुल्क जमा करा सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा कराने में सहायता के लिए छात्र हेल्पलाइन नंबर 0612223003 पर संपर्क कर सकते हैं। नीतीश सरकार ने कर्मचारियों को दिया दशहरे का तोहफा, स्टूडेंट्स को भी राहत, जाने कैबिनेट के फैसले। बिहार की नीतीश सरकार ने दशहरे से पहले सरकारी सेवकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ है कि योग्य कर्मचारियों को कार्यकारी प्रभार देकर प्रोन्नति दी जाएगी। कैबिनेट ने इस पर भी मोहर लगा दी है। दूसरी ओर सरकार ने ये फैसला भी किया है कि वह किसानों से धान खरीदेगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने IGIMS पटना के आई डिपार्टमेंट में 149 पद भी स्वीकार कर लिया। बिहार के सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में छात्रों से एक समान एडमिशन फीस ली जाएगी। बिहार में सुस्त पड़ी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली एजेंसी, कई बार भेजे नोटिस, अब हाथ से जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। बिहार में घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी सुस्त पड़ गई है। कंपनी को 18 लाख मीटर लगाने का टारगेट दिया गया था, लेकिन अभी तक महज 3 लाख मीटर ही लगाए गए हैं। कंपनी को कई बार नोटिस भी भेजा जा चुका है, लेकिन काम ढीला ही दिख रहा है। वहीं अब माना जा रहा है कि कंपनी का अनुबंध खत्म किया जा सकता है। बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जैसे हादसे को दावत दे रहा है ये पुल। 161 साल पुराने ब्रिज के नट बोल्ट गायब, अधिकारी बने बैठे हैं अनजान। कोइलवर नदी पर बना अब्दुल बारी रेल पुल अब बूढ़ा हो चुका है। यह पुल 161 वर्ष पुराना है। इस रेल पुल की हालत इतनी खराब है कि अब इसके नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर रहे हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। कई जगहों से कई हिस्सों में नट बोल्ट खुले मिले। अब इसे देखकर खतरनाक स्थिति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रभाव अंततः यात्रियों पर पड़ता है। कोइलवर पुल से गुजरने वाली ट्रेनों की सुरक्षा पर पटरियां प्रश्न खड़े कर रही, यह आमजन भी बोल रहे हैं। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त, हर जगह पुलिस की तैनाती। डीजे बजाने व शराब पीकर तमाशा करने वालों को होगी जेल। दुर्गा पूजा को लेकर बिहार में हर जगह तैयारियां तेज हो गई है। वहीं प्रशासन भी दुर्गा पूजा को लेकर 96 लोगों पर 107 की कार्रवाई हुई है। वहीं डीजे बजाने और शराब पीकर तमाशा करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि शहर में दुर्गा पूजा को लेकर अतिरिक्त बलों की तैनाती भी होनी है। खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक के ठिकानों पर EOU का छापा। पटना और बेतिया के आवासीय परिसर से क्या मिला। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार के खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक शिशिर कुमार वर्मा के आवासीय परिसर में छापेमारी किया। छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। विशेष न्यायालय निगरानी पटना से सर्च वारंट के आधार पर छापेमारी की गई है। शिशिर वर्मा के पास आय से लगभग 45,71,967 रुपए अधिक की संपत्ति मिली है। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, मुकेश सहनी बोले। मल्लाहों को उनका हक दिलाना ही VIP का मुख्य लक्ष्य है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने जाति आधारित गणना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मल्लाहों को उनका हक दिलाना ही VIP का मुख्य लक्ष्य है। अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। सहनी ने कहा कि गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। 24 घंटे बाद भी परिचालन शुरू नहीं हो पाया। 53 करोड़ से अधिक का नुकसान, मरम्मत कार्य जारी। रेलवे ने परिचालन पुनः बहाल करने के लिए रेल क्रेन, रोड क्रेन के साथ ही कई अर्थमूवर और पोकलेन मशीनों के जरिए काम शुरू किया। गैस कटर के जरिए कोचों को काट कर हटाया जा रहा है। इधर घटना के तुरंत बाद लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की ब्रेथ इनलाइजर से जांच भी कराई गई थी, जो नेगेटिव पाई गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर बढ़ाई जा रही है सुविधा, जल्द लगेगी कैट 2 लाइटिंग प्रणाली। लो विजिबिलिटी में भी रद्द नहीं होगी फ्लाइट। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने की थी मांग। अब दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं में इजाफा किया गया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने दरभंगा एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी में भी सुगम विमान परिचालन को लेकर जरूरी उपकरण स्थापित करने की मांग की थी। उनकी मांग को मान लिया गया है। केंद्रीय विमान मंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब दिया, जिसमें लिखा गया कि भारतीय वायुसेना के कैट 2 लाइटिंग प्रणाली लगाई जा रही है, जो अप्रैल 2024 तक पूरी हो जाएगी, जिससे विमानों के कम दृश्यता में रद्द होने की शिकायत दूर होने के साथ ही रात में भी लैंडिंग हो सकेगी। बिहार में कर्मचारियों के प्रमोशन पर कैबिनेट का फैसला, मिलेगा कार्यकारी प्रभार। इससे मिल सकेगी बड़ी सैलरी और सुविधाएं। SC ST को कोटे में कोटा।
बिहार में 7 साल से प्रमोशन की राह देख रहे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है। कर्मचारियों को अब कार्यकारी प्रभार मिलेगा। एक तरह से ये प्रमोशन ही है। कार्यकारी प्रभार मिलने के बाद अब उन्हें उसका वेतनमान और सुविधाएं भी मिलेगी। पहले उनके पास प्रभार तो था, लेकिन वेतन और सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। वहीं दुर्गा पूजा से पहले इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तोहफा भी माना जा रहा है। इसमें SC/ST कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा। इसके लिए 17% पद रिजर्व रखे जाएंगे। इसमें SC वर्ग के कर्मियों के लिए 16 और ST वर्ग के कर्मियों के लिए 1% पद फ्रीज रखा जाएगा।